नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मायावी सर्प और अग्निपुत्र। मायावी सर्प और अग्निपुत्र, चित्रांकन बेदी, लेखक विजय कुमार वत्स। वंशनगर के राजा सूरजमल महादानी, दयालु व प्रजावत्सल थे। प्रजा के दुख सुख में वह अपने आप को एकाकार किए रहते थे। उनके सत्य कार्यों के कारण पृथ्वी पर उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन जब दरबार में बैठे वह मंत्रियों के साथ किसी समस्या पर मंत्रणा कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण युवक भद्रसेन ने दरबार में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। राजा सूरजमल ने ब्राह्मण युवक का स्वागत करते हुए कहा, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। महाराज, मेरा नाम भद्रसेन है और मैं जातक ऋषि का शिष्य हूँ। आदेश दीजिए भद्रसेन जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं राजन, बस आपके दर्शनों की इच्छा थी, सो यहाँ चला आया, कहकर भद्रसेन ने नजरें झुका दी। यह देख सूरजमल समझ गए, लगता है यह ब्राह्मण युवक भरे दरबार में अपने आने का प्रयोजन बताने से झिझक रहा है। भद्रसेन जी, संकोच न करो, आप राजा सूरजमल के दरबार में खड़े हैं, यहाँ आप जो भी मांगोगे वही मिलेगा। सूरजमल का कथन सुनकर भद्रसेन ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने गुरुदेव जातक ऋषि को गुरु दक्षिणा देने के लिए धन की व्यवस्था हेतु आपके पास आया हूँ, तो इसमें इतना संकोच करने की क्या आवश्यकता है? बताइए, आपको कितने धन की आवश्यकता है? महाराज, जितना धन मुझे चाहिए उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे, वह एक बहुत बड़ी धनराशि है। बहुत बड़ी धनराशि? आखिर कितनी बड़ी धनराशि है वह? जरा हम भी तो सुने। तो सुनिए महाराज, मुझे धन में आपके खजाने का सारा धन चाहिए। सारे खजाने का धन? भद्रसेन जी, आप हमारे साथ परिहास कर रहे हैं या हमारी परीक्षा लेने आए हैं? इतनी बड़ी धनराशि का भला आपके गुरुदेव जातक ऋषि क्या करेंगे? ऋषि तो धन दौलत से दूर ही रहते हैं। क्षमा करे राजन, ना मैं आपका उपहास कर रहा हूँ, ना ही आपकी कोई परीक्षा लेने आया हूँ। आपका यह कथन भी सत्य है कि ऋषि धन दौलत से दूर रहते हैं। मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही ऋषि हैं। लेकिन हुआ यह है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मैं गुरुदेव से गुरु दक्षिणा देने के लिए जिद करने लगा। गुरुदेव बार बार मना करते रहे कि उन्हें दक्षिणा नहीं चाहिए, सेवा और प्रेम ही उनके लिए सच्ची गुरु दक्षिणा है। पर मैंने बार बार गुरु दक्षिणा देने की जिद की। इस पर क्रुद्ध होकर जातक ऋषि मुझसे बोले, जब तुम नहीं मानते हो तो जाओ, मेरे लिए गुरु दक्षिणा में वंशनगर के राजा सूरजमल के खजाने का सारा धन ले आओ। उनका यह कथन सुनकर ही मैं आपके पास आया हूँ महाराज। ओह, तो यह बात है। सूरजमल सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचकर वे भद्रसेन से बोले, भद्रसेन जी, हम आपको यहाँ से निराश वापस नहीं जाने देंगे। मुझे आपसे इसी बात की आशा थी महाराज। तब सूरजमल ने अपने खजांची को आदेश दिया, हीरा सिंह जी, खजाने में इस समय जितना भी धन है उसे भद्रसेन जी को दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। खजांची हीरा सिंह भद्रसेन को साथ लेकर दरबार से चला गया। कुछ देर बाद ही भद्रसेन वंशनगर के सारे राज के खजाने को एक रथ में लादकर वंशनगर से जा रहा था। इधर दरबार में प्रधानमंत्री वीरमणि राजा सूरजमल से कह रहे थे, महाराज, भद्रसेन को सारा खजाना दान में देकर आपने उचित नहीं किया। अब पूरे वर्ष राज्य का खर्च किस प्रकार चलेगा? प्रधानमंत्री जी, हमने जो कुछ किया है सोच समझकर किया है। किसी न किसी प्रकार राज्य के वर्ष भर के खर्च की समस्या का भी हल निकल ही आएगा। सूरजमल प्रधानमंत्री वीरमणि के साथ इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी एक तोता उड़ता हुआ उनकी ओर आया। तोता आकर उनकी गोद में बैठ गया और उनके वस्त्रों में मुंह छिपाने लगा। लगता है यह तोता किसी अन्य पक्षी से डर गया है। तोते, अब भय को त्याग दो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। हमारी शरण में आने के पश्चात तुम्हें इस प्रकार भय से कांपने की कोई आवश्यकता नहीं है। तोता सूरजमल की बात सुनकर पंख फड़फड़ाने लगा। उसी समय एक बाज फड़फड़ाता हुआ सूरजमल के पास आकर मनुष्य की आवाज में बोला, महाराज, यह जो तोता आपकी गोद में छिपा बैठा है वह मेरा शिकार है, इसे छोड़ दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए मैं इस तोते को मारकर खाऊंगा। बाज, हम इस तोते को अभयदान दे चुके हैं, अब इसके निरीह प्राणों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो महाराज, क्या भूखे पक्षी के भूख से तड़पते प्राणों की रक्षा करना आपका धर्म नहीं है? वह भी हमारा धर्म है बाज।
बोलो, तुम भोजन में क्या खाना पसंद करोगे? इस तोते के बदले तुम जो भी खाना चाहोगे, हम वचन देते हैं, खाने में तुम्हें वही चीज दी जाएगी। बदले में तुम इस तोते के प्राण बख्श दो। सुनकर बाज ने एक क्षण विचार किया, फिर बोला, महाराज, मैं मांसाहारी हूँ, इसलिए मुझे मांस के अलावा भला किसी और चीज की क्या इच्छा हो सकती है? तब ठीक है, बोलो, तुम्हें किसका मांस चाहिए? महाराज, मुझे आपका मांस चाहिए। मेरा मांस? लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, क्या पक्षी के स्थान पर तुम मेरा मांस खा पाओगे? क्यों नहीं महाराज, यदि आप इस तोते के प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसे बचाने का एक ही उपाय है, और वह यह है कि आपको इस तोते के वजन के बराबर अपने शरीर से मांस काटकर मुझे देना होगा। उसे खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। हे भगवान, यह तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। ठीक है बाज, यदि तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। महाराज, यह आपने कैसा निर्णय किया है? क्या आप सचमुच ही इस बाज को अपने शरीर का मांस काट कर देंगे? हाँ प्रधानमंत्री जी। सूरजमल का कथन सुनते ही सेनापति शेर सिंह ने मयान से तलवार खींच ली। महाराज, यह निशंस अन्याय मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। बाज के वेश में यह जरूर कोई आपका मायावी शत्रु है। मैं इसे अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। कहकर सेनापति तलवार लहराता हुआ बाज की ओर झपटा। ठहरो सेनापति, वंशनगर के सेनापति की तलवार निरीह पक्षी की गर्दन काटने के लिए नहीं है। इसे तो रण क्षेत्र में शत्रुओं का रक्त पीना है। तलवार मयान में रख लो। खबरदार, जो किसी ने भी हमारे इस अतिथि पर हाथ उठाया, आज यह बाज हमारा अतिथि है। सूरजमल की गर्जना सुनकर सेनापति शेर सिंह रुक गया। उसने तलवार वापस अपनी मयान में रख ली। तब सूरजमल ने प्रधानमंत्री वीरमणि को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, तुरंत ही एक तराजू की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही राजा सूरजमल के सामने एक तराजू लाकर रख दिया गया। तब सूरजमल ने बाज से कहा, बाज, तराजू के एक पलड़े में मैं हम इस तोते को बिठा रहे हैं, दूसरे पलड़े में हम अपना मांस काट कर रखेंगे। जब दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, तो तुम पलड़े में रखे हमारे मांस को उठा लेना और उसे खाकर अपने पेट की क्षुधा शांत कर लेना। यह ठीक रहेगा महाराज। सूरजमल ने तोते को उस तराजू के एक पलड़े में रख दिया। फिर अगले ही पल सूरजमल कटार से अपनी बाजू का मांस काटकर तराजू के दूसरे पलड़े में रख रहे थे। दरबारी इस अद्भुत दृश्य को देखकर हक्के पक्के से थे। महाराज ने तो आज दानशीलता की हद कर दी, अपने शरीर को ही काटकर दान करना शुरू कर दिया। यह न्याय की अंतिम प्रकाष्ठा है। दूसरी ओर सूरजमल ने अपनी बाह से काटकर मांस के दो बड़े बड़े टुकड़े और तराजू के पलड़े में रख दिए थे। अरे, यह क्या? इतना मांस पलड़े में रखने पर भी तोते का पलड़ा अभी तक भारी है। तोते का पलड़ा अपने स्थान से हिला तक नहीं। फिर सूरजमल ने अपने शरीर के मांस के कई बड़े बड़े टुकड़े काटे और उन्हें तराजू पर रख दिया, लेकिन अब भी तोते का पलड़ा भारी रहा। ओह, यह क्या माया है? तोते का पलड़ा ऊपर उठ ही नहीं रहा। अब तक सूरजमल के शरीर के कटे हुए भागों से भयंकर पीड़ा उठनी प्रारंभ हो गई थी। पीड़ा के भयंकर दौर को झेलते हुए जब सूरजमल को और कुछ नहीं सूझा, तो वे बाज से बोले, लो बाज, अब मैं स्वयं ही तराजू के पलड़े में बैठ जाता हूँ। भला देखे मेरे वजन से यह पलड़ा कैसे नहीं झुकता। कहकर सूरजमल तराजू के दूसरे पलड़े में बैठ गए। तब कहीं जाकर तराजू का पलड़ा नीचे झुका। लो बाज देवता, अब तुम मुझे पूरे के पूरे को खा सकते हो। सूरजमल के यह कहते ही सारे दरबार में धुआं सा फैल गया। ओह, यह क्या हुआ? यह धुआं कहाँ से आ गया? कुछ देर बाद जब धुआं छटा, तो दरबार में न तो तोता ही था और न बाज था, बल्कि तराजू के पास दो दिव्य पुरुष खड़े मुस्कुरा रहे थे। सूरजमल ने उनकी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, आप लोग कौन हैं? यह सुनकर उनमें से एक दिव्य पुरुष आगे बढ़कर सूरजमल से बोला, राजन, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और ये मेरे साथी अग्निदेव हैं। आप मेरे दरबार में? हाँ राजन, हम दोनों यहाँ आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप परीक्षा में खरे उतरे। परीक्षा? कैसी परीक्षा? तो सुनिए महाराज, अभी कुछ देर पहले आपके दरबार में एक बाज और एक तोता उपस्थित थे। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने बाज का रूप धारण किया हुआ था और अग्निदेव ने तोते का रूप धारण किया हुआ था। ओह, तो वे दोनों आप थे? हाँ राजन, वे दोनों हम ही थे। इस घटना से पहले आपके दरबार में
भद्रसेन नाम का जो ब्राह्मण खजाने का दान मांगने आया था वह भी मैं ही था। ओह, लेकिन इंद्र देवता, आपने वेश बदलकर यह सब क्यों किया? तो सुनिए राजन, आज जब हम इंद्रलोक में अपने दरबार में बैठे हुए थे तो देवतागण वहां पर आपके न्याय और दानशीलता की चर्चा कर रहे थे। अतः उनसे ऐसी चर्चा सुनने के पश्चात हमने और अग्निदेव ने स्वयं पृथ्वी पर आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का निर्णय किया। तभी अग्निदेव ने आगे बढ़कर सूरजमल से कहा, राजन, हमने आपके बारे में जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। आप सचमुच ही मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तब आगे बढ़कर इंद्र ने सूरजमल के घायल शरीर को स्पर्श किया। अरे, यह क्या? मैं तो पहले की तरह स्वस्थ हो गया हूँ। राजन, भद्रसेन के रूप में जो खजाना मैं आपसे ले गया था उसे मैंने वापस लाकर पुनः आपके खजाने में भर दिया है। तराजू के पलड़े से उतरकर सूरजमल ने इंद्र और अग्निदेव को उचित स्थान देकर उनका सत्कार किया। तब इंद्र ने उससे कहा, राजन, हम और अग्निदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको कुछ देना चाहते हैं। देवराज इंद्र, मेरे पास सब कुछ है, मैं आपसे क्या मांगू? आप ठीक कह रहे हैं राजन। हर समय दूसरों को अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर रहने वाला भला दूसरों से कैसे कुछ मांग सकता है? फिर भी आपको एक चीज की कमी है, हम वह चीज आपको अवश्य देंगे। देवराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे भला किस चीज की कमी है? राजन, यह ठीक है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके यहाँ संतान की कमी है। ओह, तो आपके कहने का यह मतलब है देवराज इंद्र? हाँ राजन, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि शीघ्र ही आपकी महारानी कंचन की कोख से एक ऐसा अद्भुत बालक जन्म लेगा जिसमें हमारे बल के बराबर बल होगा और वह असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाएगा। अब अग्निदेव ने सूरजमल से कहा, राजन, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके यहाँ जो पुत्र जन्म लेगा वह जब भी अत्यधिक क्रोध करेगा उसके शरीर से आग की लपटें निकला करेंगी। सूरजमल को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर इंद्र व अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब खुशी में उमंगता हुआ सूरजमल दरबार से सीधा महल में महारानी कंचन के पास पहुंचा। जानती हो महारानी, आज दरबार में क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? महारानी, आज देवलोक से देवराज इंद्र और अग्निदेव हमारे दरबार में आए थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि शीघ्र ही हमारे यहाँ एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा। क्या सच महाराज? हाँ महारानी। इस घटना को बीते हुए पूरा 1 माह हो गया। एक दिन महारानी कंचन ने सूरजमल से कहा, महाराज, एक शुभ सूचना है, आप पिता बनने वाले हैं। ओ महारानी, यह सूचना देकर तुमने हमें संसार की सारी खुशियां दे डाली हैं। यह समाचार शीघ्र ही सारे राज्य में विद्युत गति से फैल गया। यह हमारे महाराज की दानशीलता व न्यायप्रियता का ही फल है जो इतने समय बाद भी भगवान ने महाराज की विनती सुनी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।